किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है जितना भी था हमने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी उसमें, ठीक है। अच्छा, आपको हमको सिखाते इंटीग्रेशन, समझना था इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे। जैसे ये है हमारा डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से सबको पता है कि mr² होता है, ओके। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि इसका mr²/2 होता है, ओके। तो इसको प्रूफ कीजिए। तो इसके पास क्या है, डिस्क के पास एरिया होगा, ओके। तो हमको ये पूरे के पूरा डिस्क का चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तब देखो इसका कितना होगा, तो देखो छोटा सा पोर्शन का काटेंगे यहाँ पे, छोटा सा पोर्शन का, ठीक है। तब छोटा सा पोर्शन का पहले निकालते हैं, ठीक है। तो छोटा सा पोर्शन डीएम निकालिए, डीएम का मान कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया πr², ओके। और यहाँ पे छोटा सा पोर्शन काटते हैं जिसका नाम है dx, तो इस dx का एरिया कितना होगा, तो ये इस पोर्शन को बाहर निकालिएगा, तो आपने dx काटा, तो ये जो हुआ आपका dx, और ये जो इसका नेट होगा वो इसका कितना होगा 2πr 2πx, ओके। यहाँ से कुछ भी दूरी मानते हैं, यहाँ पे दूरी मानते हैं x, ठीक है। तो इसकी कितना होगा 2πx, तो हमारा डीएम का मान कितना हो गया, मास पर यूनिट एरिया इंटू 2πx dx, ओके। अब हमको ये हो गया हमारा डीएम, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, और हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ए, ओके। तो हमारा ये जो हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन AOR, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका कितना होगा, dm इंटू r², dm इंटू r², ये हो गया आपका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डी का। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इसका मान कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया 2πr², ओके। फिर इसका है, एक मिनट, x², एक मिनट, इसका कितना लिखें, डीएम इंटू x², ओके। क्योंकि x दूरी का है तो डीएम इंटू x², तो एम मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया 2πx dx, और ये जो मान है आपका कितना है x² है, और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आपको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके करना है r तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको 0 से लेके r तक, ओके। तो इसको आप इंटीग्रेट करिए, तो देखिए यहाँ पे ये x² और ये x कितना हो जाएगा x³, तो आपका कितना हो गया, यहाँ से पाई से पाई कट गया आपका, काट दीजिए। तो m/r² नीचे है, और हमारा कितना हो गया 2x³ dx, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके r तक, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। तो कितना होगा, x³ का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये आपको याद है कि बाई इक्वल टू x पे पावर n होगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c,
अगर वो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो, डिफिनिट हो तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। ओके, देखिए आंसर आ गया बिल्कुल। देखिए तो हमारा कितना हो गया, m बाई आर स्क्वायर इंटू 2x पे पावर 4 बाई 4, और इसको कर दो 0 से लेके r तक। ओके, तो देखिए 2 से नीचे 2 नहीं कट गया, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक बार x का मान r पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो आपका मान कितना हो जाएगा, m बाई आर स्क्वायर इंटू r पे पावर 4 बाई 2 इज इक्वल टू आई। तो एक आर स्क्वायर से एक कट गया, तो आपका कितना हो गया, आर स्क्वायर। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसका कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया ना कि एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, आ गया। तो ये हुआ आपका क्या, इंटीग्रेशन के बेसिस पे। ओके, तो ऐसे बोर्ड लेवल का दीजिएगा तो वहां पे पूछे इसको प्रूफ कीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। इसी को प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे कीजिएगा, इसी तरह से। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे नहीं, हमारा कहाँ गया पावर पॉइंट। खुल गया, खुंदा सिंह सिंह। देखिए दिख रहा है आप लोग को, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन पार्टिकल सिस्टम ऑफ द ए बी एंड सी डी एक्सिस। ओके, तो आपके पास दो को एक्सिस दिया हुआ है, एक ए बी है और एक आपके पास सी डी है। ओके, हम इसको थोड़ा इंडार्ज करते हैं, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखेगा। हमने इसको इंडार्ज किया, दिख रहा है आप। तो देखिए हमारे पास एक एक्सिस है ए बी, ये हमारा एक्सिस है ए बी। ओके, और यह दो एक्सिस है हमारा कौन सा है, सी डी, दो एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू ए बी एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सी डी एक्सिस, वो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना होगा, ए से, तो यहाँ पे 1 केजी का बॉडी है, 2 केजी का बॉडी है, 3 केजी का बॉडी है, 4 केजी का बॉडी है। तो क्या लिखेंगे, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर, यही लिखेंगे ना इस पे। तो लिखिए, आइए लिखिए। तो देखिए m1 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, और 1 2 3 4। ओके, तो यही बात को लिखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू ए बी एक्सिस। सबसे पहले लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू ए बी एक्सिस कितना होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर m4 r4 स्क्वायर। आपका कितना होगा यहाँ पे, 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 तक 16, 16 तक 64। अब सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ गया, हम ऐड नहीं करेंगे, ऐड करने के लिए आप पे छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा कौन सा है, अब हमारा सी डी एक्सिस है। ओके, अब न्यू एक्सिस है सी डी। तो सी डी ए हुआ, यहां से 2 केजी कितने दूरी पे होगा, 1 मीटर पे। 1 केजी कितने दूरी पे होगा, 2 मीटर पे। ओके, और यहाँ से 3 केजी कितने पे होगा, 1 मीटर पे, और 4 केजी कितने पे होगा, 1 मीटर पे। तो अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सी डी एक्सिस। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सी डी एक्सिस, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का स्क्वायर,
अब इधर लेफ्ट साइड का कहानी खत्म हो गया, अब राइट साइड की कहानी पे आते हैं। 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 1 1 द 1 और 2 2 दूनी 4 और 4 इंटू 1 4 और 3 2 दूनी 4 4 तक का 16। अब इसको ऐड कर लीजिएगा खुद से। ओके, अगर हम ऐड करने में समय लगाएंगे तो बाकी क्वेश्चन कौन कौन करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये बन गया आपका, आगे बढ़े हैं, बढ़ते हैं, बढ़िए बढ़िए आगे। हाँ कर लीजिए खुद से। मतलब आगे बढ़ते हैं। Calculate the moment of inertia about the rotational axis of the x dash in the following figure. ओके, तो क्या कर x डैश, आपके पास यहाँ पे दो गो फिगर है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को पढ़ने में दिक्कत होता है ना, कि क्वेश्चन देख के डर जाएगा। x डैश है, ठीक है, तो एगो एक x डैश यहाँ पे है और एक x डैश यहाँ पे। अब दोनों का चाहिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फोटो को इनलार्ज करते हैं ताकि देखने में कोई दिक्कत ना हो। फोटो इनलार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहले आते हैं फिगर ए पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्स डैश, तो ये क्या मासलेस रॉड है, तो मासलेस रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका नहीं होगा रॉड का। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो यहाँ पे जो बॉडी है सिर्फ उसी का होगा। तो 4 kg का बॉडी है और 70 सेंटीमीटर है। ओके, तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, ये डिस्टेंस जो नापा है सो यहाँ से नापा है, यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक है 70 सेंटीमीटर। ओके, और हमारा जो है एक्सिस दो दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह दो होगा वो कितना होगा हमारा 100 में से 70 गया 30। ओके, तो एक्सिस रोटेशन से जो 4 के दिए वो कितने पे है, वो है आपका 30 सेंटीमीटर पे है। अच्छा, दो 1 के दिए वो कितने पे है, 100 में से 20 गया 80, ये कितने पे है 80 सेंटीमीटर पे है। ओके, अब लिखना स्टार्ट करिए, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। m1 का मान कितना है आपका 4 के दी, r1 का मान कितना आपका 30 सेंटीमीटर, तो 0.3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या कीजिएगा 1 है तो 1 इंटू 0.8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 और 3 टिया 9 और यहाँ पे कितना हुआ 88 64। ओके, तो 9 चका 36 3.6 और इसका हो गया 0.64। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू x डैश आ जाएगा। ये हो गया आंसर, क्योंकि पॉइंट बॉडी है ना, ये कोई इसका कोई शेप थोड़ी दिया हुआ है, तो पॉइंट बॉडी का सीधे mr स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आते हैं फिगर नंबर 2 पे। ओके, पेन चेंज करने के रंग ब्लू सही है। हाँ, तो एक्स डैश के थ्रू आपको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये हुआ हमारा फिगर नंबर बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्स डैश कितना होने वाला है आपका, ये हो गया आपका एक्सिस, ओके, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो 4 के दिए वो कितने दूरी पे 3 मीटर पे, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 2 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस आगे गए रहता है पीछे रहे, दाएं बाएं से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है ना, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसको पता होता है कि -2 का स्क्वायर भी +4 होगा और +2 का स्क्वायर भी +4 होगा। समझते हैं ना, तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव से मत डरिएगा, ठीक है, उसको दिमागी मत लगाइएगा वहां पे कि क्या है माइनस है, बस सबको प्लस मानिए,
लेफ्ट साइड रहे चाहे राइट साइड रहे, क्योंकि ऐसे भी टेंसल क्वांटिटी है, इसको जो है वेक्टर का डायरेक्शन से कोई रिश्ता नहीं है। खंड इसके पास डायरेक्शन होता है लेकिन ये वेक्टर नो ऑपरेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका कितना हो गया 3 तिया 9 और 9 चौका 36, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 तक 16 और 16 का 16 16 बट्टी 16 48। अब क्या करिए ये सबको ऐड कर दीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रू आई एक्स एक्स डैश की तरफ आ जाएगा, खुद से ऐड हो जाएगा ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, खुद से ऐड कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इंडार्स करते हैं, देखने अच्छा लगेगा, आपको पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। देखिए क्या है, 4 bodies of mass 5 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg respectively placed at a position of the 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -2 0. Calculate the moment of inertia of the system of a body to x-axis, y-axis and z-axis respectively. ठीक है, फोटो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। अच्छा आपको एक्स एक्सिस की तरफ चाहिए, वाई एक्सिस की तरफ चाहिए और जेड एक्सिस की तरफ चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये हो गया एक्स एक्सिस, दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो अगर इसको मानते हैं हमने एक्स एक्सिस माना इसको, ठीक है, ये हुआ एक्स एक्सिस, तो जितना भी बॉडी दो होगा एक्स एक्सिस पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, नहीं लेंगे उसका नहीं लेंगे नदी। अब दो लेंगे, अब बाई जेड कर ले सकते हैं। ओके, तो जितना भी चीजें है वो एक्स पे है उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए जो 5 kg या 2 kg उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट ही नहीं करेंगे। अब ये बच्चा हमारा जेड एक्स में कुछ नहीं ना है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम बात करेंगे इस पे, अब हम चर्चा करेंगे इसका इधर और इधर। ओके ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये कितना हुआ हमारा 3 पे। ओके, तो बाई में कितना है 3 है, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर, और ये कितना हमारा एक्स की बात ही मत करो, सिर्फ बाई की बात करो, प्लस 4 इंटू और यहाँ पे कितना है हमारा 2 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो गया हमारा 3 3 9 9 27, और इसका कितना होगा 2 4 और 4 तक का 16। ओके, जितना भी होगा ऐड कर कितना 43 बताया, ठीक है 43 बताया सही है, जितना भी होगा मैंने कैलकुलेट किया नहीं, इसमें दिमाग नहीं लगाया। और ये हुआ हमारा बाई एक्सिस की बात करते हैं, अगर हम बाई एक्सिस की बात करते हैं, सही ना। ओके, तो हमने क्या किया बाई एक्सिस की बात किया, तो जितना भी चीज आपका बाई एक्सिस पे है वो सारा का सारा क्या होगा, वो है वो ये सब कट गया, तो 3 kg का बात नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये बाई एक्सिस हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको बाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो अब एक्स की बात करते हैं, ये हो गया हमारा, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे 5 का बात नहीं करेंगे और 3 का बात नहीं करेंगे, अभी तक बचा 2। ओके, तो इसका कितना होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 4 तक 16, ये आपका हो गया। ओके,
इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो जेड एक्सिस का क्या हो जाएगा आपका, यहां से आपने निकाल लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये क्या हो गया हमारा फोटो, सही है। हाँ, अब देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप जेड एक्सिस का कितना होगा आपका, तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता है ना, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आपका आई जेड का मान आ जाएगा। ओके, सिंपल तो है। तो तीनों एक्सिस का आ गया कि नहीं आ गया, ये कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब आप लोग को समझ आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, कहाँ पे परपेंडिकुलर, कहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आधा क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। हाँ, ठीक है। टू मासेस m1 m2 are placed at separation r. Find the moment of inertia of the system about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the line joining the masses. Okay. तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक m1 है और एक m2 है, दोनों की दूरी कितनी है आपकी r है। ओके, तो इसमें से हमको यह नहीं पता कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, इसमें से हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता कि m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है। ओके, तो बताइए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बताते हैं। तो इसकी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होगी ना, वो होगी एम आर स्क्वायर। ओके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, एम आर स्क्वायर। यहाँ पे एम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, म्यू, यहाँ पे यूज करेंगे म्यू। म्यू क्या है आपका, रिड्यूस्ड मास। ओके, ये नीट का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। और जो रिड्यूस्ड मास होता है उसका कितना होता है, m1 to m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस ए होता है आपका रिड्यूस्ड मास। ओके, तो यहाँ किसका मोमेंट से कितना हो जाएगा, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा तरीका भी है इसका, ऐसा बात नहीं कि दूसरा तरीका इसका नहीं है, लेकिन ये दो इसका फिगर हमने इसमें शायद ऐड नहीं किया है। इसका फिगर कुछ ऐसा ही होगा जैसे मैंने बनाया है, इसका फिगर ऐसा ही बनेगा। फिगर था बुक में, शायद हमने ऐड करना भूल गया, ऐड कर देंगे। आगे आते हैं, देखिए AIPMT में 2004 का क्वेश्चन है। देखिए AIPMT का क्वेश्चन है, AIPMT मतलब नीट होता है, दादा का फर्क कुछ नहीं होता। देखिए इसमें क्या लिखा, टू आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास m and length are kept according to the figure. Okay, find the moment of inertia of rod about an axis passing through the O and perpendicular to the plane of the rod. Okay, तो देखिए ये आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या ये फोटो O है और ये जो है यहाँ से आपका पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आप लोग को बताया है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है फ्रॉम द एंड, बताया है ना, एम एंड स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ पे एक रॉड यहाँ पे है और एक रॉड यहाँ पे है,
तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा आपका m²/3 प्लस m²/3 कितना हो गया आपका 2m²/3। यहाँ पे हम 2 कटा, ओके बॉडी दिया। अच्छा क्या है यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ and mass A is bent in the shape of the semicircle of radius r shown in figure. Calculate the moment of inertia to the I-axis dash. Okay, moment of inertia to I-axis dash. अच्छा ऐसे कैलकुलेट करना है ना, हमको प्रूफ नहीं करना। देखिए देखिए ये सेमी सर्किल है, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्किल कितना होता है, कोई बता सकता है हमको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्किल जो होता है वो होता है आपका mr²। ओके, तो अगर हम यहाँ से इसको हटा दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा फ्रॉम द, एक मिनट, यहाँ जो एक्सिस रोटेशन है ये उससे पूछेगा। ओके, तो सेमी सर्किल का भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा mr²। ओके, लेकिन ये इसने क्या कर दिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने क्या पूछा, एक्सिस से नहीं पूछा है, उसने किससे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसने पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू प्लेन। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्किल थ्रू द प्लेन कितना होता है, पासिंग फ्रॉम बिटवीन, वो होता है आपका mr²/2। तो आपका जो हेमी सर्किल होगा, सेमी सर्किल होगा, उसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा आपका, वो भी आपका होगा mr²/2। ओके, अब r का मान पुट कर दीजिए उस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका पाई r इज इक्वल टू n, तो यहाँ से आपका r का मान कितना हो गया n/पाई। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको आएगा वो कितना होगा r के फॉर्म में m n/पाई का स्क्वायर और 2, तो सीधे पुट कीजिएगा m n² डिवाइड बाय 2π²। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द x डैश। हाँ क्या है, कमेंट क्या आया था, सेमी सर्किल का हाफ होता है तो, नो नो वो कंसेप्ट आपका गलत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सर्किल हो चाहे हेमी सर्किल हो, डिस्क हो चाहे हेमी डिस्क हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वही होगा, ठीक है। आधा कर देने से वो डिपेंड, वो चेंज नहीं करता, वो कहीं भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप आपके लिए एक चीज बता दें, अगर ये हमारा डिस्क होता और डिस्क से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस होता mr²/2, तो अगर इसको हम आधा भी कर देते हैं तो अभी इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। हाँ, इसका प्लेन में कर दिया है, तब भले ही अब ये कहेगा कि नहीं आप इसको ऐसे कर दीजिए, तो ऐसे कर दीजिए मतलब प्लेन में हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा is का मान कितना होगा iz/2, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे mr²/4। ओके, वो एक अलग चीज हुआ, वो हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, लेकिन आधा कर देने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं करता, ये भी एक नया कंसेप्ट है, वो लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता कहीं भी पढ़े होंगे नोट की बात को लिख लीजिए। बॉडी को आधा करने से, आधा या कोना कुछ भी कर देने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया
चेंज नहीं करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन को थोड़ा इनार्ज करते हैं ताकि स्ट्रेंथ थोड़ा कम पड़े। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क। एनुलर समझते हैं? एनुलर मतलब जैसा रिंग होता है, रिंग में क्या होता है, रिंग थोड़ा मोटा होता है, और रिंग में क्या होता है, एक बाहर का रेडियस होगा, एक अंदर का रेडियस होगा। ओके, उसको बोलते हैं एनुलर, मतलब वो रिंग। ओके, दो रिंग हुआ, और मेरे कहने का मतलब हुआ दो रिंग, फिजिक्स का रिंग की बात नहीं कर रहे हैं। दो रिंग आप देते हैं किसी को शादी ब्याह में, वो रिंग की बात कर रहे हैं। उसको बोलते हैं एनुलर डिस्क। उसमें क्या होता है, क्योंकि उसकी कुछ थिकनेस होगी। ओके, एक बाहर का रेडियस होगा, एक अंदर का रेडियस होगा, तो वो एक बन गया एनुलर डिस्क। About an axis with lies in the plane of the disk and tangential to the inner circle and outer circle. Calculate the disk of mass m and its inner radius r1 and outer radius r2. ओके ओके ओके, अब इसका चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालिएगा जरा? आपके पास दो एक्सिस है, ए बी और सी डी, समझे? एक ए बी है और एक सी डी है, निकालिए जरा। यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है कि यह जो है डिस्क, हाँ देखिए, इसमें जो है अंदर का पोर्शन क्या है, आपका रिंग है। इसमें बोलिए कट, अंदर का जो पोर्शन है वो रिंग है। और ये बच्चा हमारा R2, ये हुआ हमारा R1, अंदर में हुआ रिंग, और ये हुआ एनुलर डिस्क। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है? ओके, और इसका मास m है। टाइम टाइम बचा हुआ है कि नहीं अभी? ठीक है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मतलब जो था तो वो हमारा कितना था, mr²/2। ओके, और अगर हम इसको जो है प्लेन की बात करते हैं तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा आपका, mr²/4। ओके, तो अब देखो, अब हम बात करते हैं पूरा का पूरा, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम दो डिस्क की बात करते हैं। ठीक है, तो एक हुआ R1, एक हुआ R2। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू ए बी चाहे सी डी की बात करेंगे तो वो कितना होगा आपका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम थ्रू ए बी की बात करते हैं शुरू में, तो आपका मान कितना होगा, एक होगा mr1²/4, और डिस्क की ट्रैक मानेंगे, और एक होगा mr2²/4। ओके, अब देखो ए बी में जो दूरी है वो कितना आपका, ओके, ए बी में दूरी है तो R1 है, तो एक इसमें एक रिंग की तरह बन रहा है, एक दो डिस्क की तरह बनना, तो उसके कारण कितना हुआ, mr1²/4 और mr2²/4। ओके ओके, अब यहाँ पे जो बच्चा, ये सॉरी, हाँ ये हुआ, तो ये होता अगर यहाँ से होता, ओके, या ये डिस्क अगर दूसरे पेज पे आते हैं, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो यहाँ से जो इस एक्सिस जो होता उसका मान होता mr1²/4, और ये एक mr2²/4, दो टाइप का डिस्क बन रहा है। तो लेकिन अब क्या है,
अब हम बात करते हैं ए बी पे, तो ए बी पे कितना दूरी है, R1 दूरी है और सी डी पे R2 दूरी है, तो कितना होगा उसका मान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू ए बी कितना होगा, ICM प्लस MD स्क्वायर। ओके, पैरेलल एक्सेस थ्योरम से हम ए बी की बात करते हैं तो प्लस MD स्क्वायर पुट करेंगे ना, यहाँ पे प्लस MD स्क्वायर, और डी का मान कितना है आपका, R1 है, तो आपका मान पूरा कितना हो जाएगा, एम R1 स्क्वायर बाय 4 प्लस एम R2 स्क्वायर बाय 4 प्लस एम R1 स्क्वायर। ओके, एक ए हो गया। और अगर हम सी डी की बात करते हैं तो सी डी में कितना दूरी है आपका, R2 दूरी है, तो एक होगा आपका एम R1 स्क्वायर बाय 4 प्लस एम R2 स्क्वायर बाय 4 प्लस एम, और डी का मान यहाँ पे कितना पुट करेंगे, R2 पुट करेंगे। ओके, ये हो गया आपका ए बी और सी डी के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एनुलर डिस्क। ओके, पर डिस्क की तरफ माने तो आपका एक्सिस रोटेशन में कितना था, mr स्क्वायर बाय 2, और प्लेन में कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 4। यहाँ तो कोई दिक्कत, उस तरह से इसका भी निकाल लीजिएगा। आपको क्वेश्चन बताएं, 2-3 क्वेश्चन बचा है हम। ओके, 2-3 क्वेश्चन इसमें और बच गया, टाइम हो गया, हम क्वेश्चन भेज देते हैं, आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा, बनता है या नहीं बनता है। आज हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। 1 मिनट में नहीं हो पाएगा।